बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज 7 सितंबर 2025 का दिन है और शाम के 7:30 हुए हैं। नाज़रीन, ये बहुत ही अहम रिपोर्ट है, अहम विलाग है दरिया सतलुज, रावी और चनाब के हवाले से, क्योंकि इन तीनों दरियाओं में शदीद किस्म का सैलाब है। दरिया चनाब में 2 सैलाबी रेले इस वक्त रवां दवां, एक सैलाबी रेला त्रिमू बराज पर है और त्रिमू बराज से लेकर बल्कि पीछे और आगे कबीरवाला तक सूरत हाल बहुत ख़राब होने जा रही है, क्योंकि ऐसे में कबीरवाला में रावी का जो रेला है वो भी बढ़ता जा रहा है। 88,000 क्यूसेक पर रावी आया था, अब बढ़कर 1,12,000 क्यूसेक पर हो चुका है और त्रिमू का जो लेवल है वो 5.5 लाख क्यूसेक के करीब है। अगर हम दूसरे रेले की बात करें, जो पहले वाला रेला है वो पंजनद पर है और 6 लाख क्यूसेक को क्रॉस कर चुका है। इस वक्त 6,09,000 क्यूसेक और शदीद किस्म की सैलाबी सूरत हाल है और बड़े पैमाने पर तबाही हो रही है। पाक फ़ौज इस वक्त जो है रेस्क्यू कर रही है, 7 रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है, 1122 का भी। और कल भी एक वहाँ पे कच्चा संदीला में हादसा हुआ था जिसमें मासूम बच्चे जहाँ बाकू हुए थे, जिनके साथ एक बुज़ुर्ग भी हुआ था। तो सूरत हाल इंतहाई गंभीर है और इस वक्त जो ज़िला इंतज़ामिया मुल्तान है वो तहसील जलालपुर सिटी में ऐलानात करवा रही है, जिसकी मैं अगर हो सका तो वीडियो भी लगाऊंगा, आपने देखा भी होगा। तो उनको कहा जा रहा है कि आप जो है महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं और शहर को खाली कर दें, क्योंकि शदीद किस्म का ख़तरा है। जलालपुर पीरवाला को 2 तरफ से ख़तरा होता है, एक सतलुज का सैलाबी रेला जो उसकी जनूब साइड में है और दूसरा जो है उसकी मगरब वाली साइड पे चनाब का है। तो दोनों बैक वक्त एक ही टाइम में वहाँ पे पहुँचे हुए हैं और पंजनद पर जो उसका बैक पॉन्ड बना हुआ है, ये फैलाव है, वो खासी शिद्दत का हामिल है और उससे ख़तरा ये है कि कोई बांध ब्रीच हो सकता है या ओवरफ्लो हो सकता है या कहीं भी कोई और सूरत हाल ख़राब हो सकती है। अब खान बेला के जो है नवाही इलाका है वहाँ पे शदीद किस्म की सैलाबी सूरत हाल है, बेट केज, बेट कैसर और दीगर और बहुत सारे इलाके। तो जो दोस्त बता रहे हैं वहाँ से कॉल्स कर रहे हैं। ये एक 100 किलोमीटर आप समझ लें जो मुल्तान का मतलब साथ दरिया के मुल्तान सिटी से लेकर शुजाबाद आगे जलालपुर पीरवाला, ये सारा इलाका जो है ज़ेर आब आ चुका है। सिर्फ ज़ेर आब ही नहीं, बहुत बड़े पैमाने पर डूब चुका है। अगर हम मगरब की साइड करें दरिया चनाब की, तो मुजफ्फरगढ़ से लेकर अलीपुर तक ये जितने बीच में इलाके आते हैं इनमें शदीद किस्म की सैलाबी सूरत हाल है और ज़िला इंतज़ामिया मुल्तान हत्तुल वसा कोशिश कर रही है, उसके तमाम मुतलका इदारे, और इसी तरह ज़िला इंतज़ामिया मुजफ्फरगढ़ वो भी पूरी कोशिश कर रही है। तमाम इदारे हाई अलर्ट पे हैं कि किसी न किसी तरीके से इसको बाहिफाजत गुजार लिया जाए। तो अब देखना है क्या सूरत हाल बन रही है। पीछे जो सैलाबी रेला है दरिया चनाब का इस वक्त त्रिमू बराज पर है और पीछे जो रिवास पुल है वहाँ पर भी लेवल बरकरार है, मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। और त्रिमू बराज पर भी है और फिर आगे ये कबीरवाला की तरफ बढ़ रहा है, शोरकोट अहमदपुर स्याल अपना गढ़ महाराजा से होता हुआ। तो यहाँ पर कितना लेवल बनेगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। सतलुज में जो भारतीय इतला मिली थी आज, उसका भी कुछ ना कुछ पानी फिर से गंडा सिंह वाला पर आया और बारिशें भी हो रही हैं। तो सूरत हाल इतनी ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है कि कोई बैर लेना था पानी ने कि सतलुज में सूखने का नाम नहीं ले रहा। रावी में भी यही सूरत हाल है और चनाब में भी यही सूरत हाल है। तो कुल मिलाकर हम सारे पानी को गिने जो शुरू से अब तक बह रहा है इस सीज़न में, तो 40 लाख क्यूसेक से भी बढ़ गया होगा। वैसे अभी एक हफ़्ता में इस रावी और चनाब में 19 लाख क्यूसेक पानी आया। अगर उसकी बात करें सतलुज की तो वो तो कब से बह रहा है। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं 1 लाख मेरे 1 लाख क्यूसेक बड़ा याद आता है, 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने को हैं, तो ये सारा क्रेडिट और एजाज़ आपको जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ पिछली सूरत हाल। देखिए, मेरा दोपहर को रब्ता हुआ था भाई का, बल्कि उन्होंने खुद कॉल की थी। एक हमारे भाई हैं नौबहार, जिनका मैं नाम पहले भी जिक्र करता हूँ, मौजा पक्के वाला, उन्होंने बताया था खुद 11-12 बजे कि साबका रेला पर पानी आ चुका है जो गुज़श्ता दिनों आया था ये वाला, और थोड़ा बहुत ऊपर बढ़ गया है। अब वहाँ पर जो रिवास पुल है उसका लेवल अभी भी 521.70 फीट तक है और मैक्सिमम लेवल 525 फीट है। तो अशारिया में कुछ अशारिया में जाकर उसका लेवल कम हुआ है, तो ना होने के बराबर हुआ है। अब वहाँ पर सूरत हाल ये है कि पीछे भी अभी पानी का लेवल कम नहीं हुआ, अभी थोड़ा टाइम लेगा। त्रिमू बराज भी टाइम लेगा कम होने में और ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। अब आगे आ जाते हैं कबीरवाला में आ जाते हैं। तो कबीरवाला के जो नवाही सलाह मुतासरा मवाज़ियात है, जिसमें फादर शाह 0 पॉइंट के साथ 10 मवाज़ियात हैं जो सैलाब से मुतासर होते हैं और शदीद किस्म की यहाँ पे भी सैलाबी सूरत हाल है। इस वक्त जो है
वो पानी का जो लेवल है वो जो फाजिल शाह प्रोटेक्शन बांध है 1.5-2 फुट तक पहले लेवल से कम है। और जो स्पर बांध है उससे मशरक़ वाली साइड मौज़ा मोहम्मद शाह, मौज़ा ललेरा, साहिब लंगरा या बाकरपुर, आगे दीगर खुंडा राज है या दीगर बहुत सारे मवाज़ात, कादो मिराली, पिपल मिराली वगैरह वगैरह, इनमें पानी जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि 1 फुट साबका लेवल से कम रह गया, तो अभी पानी का लेवल 24 से 36-48 घंटे इसका लेवल बढ़ना है, तो सूरत हाल जो है साबका लेवल तक जा सकती है या उससे बढ़ भी सकती है। अब मेरा एक भाई ने कॉल किया मुझे, अजमल दवाना जो कि सारंग वाला है, ये समंदवाना के साथ तहसील अहमदपुर सयाल ज़िला झंग का इलाका है। तो वो कह रहे हैं कि हमारी मकामी जो बांध टूटे थे उसका पानी बहुत ज़्यादा जगहों पर फैल चुका और शदीद किस्म की सैलाबी सूरत हाल है। वो कह रहे हैं कि समंदवाना को तो वो बांध बनाकर बचाया हुआ है, कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह करे वो महफूज रहे। बाकी जो मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो सैलाबी सूरत हाल है और उनका कहना है कि साबका रेला से सिर्फ 6 इंच यानी आधा फुट वहाँ पे लेवल कम हो चुका है। सुबह भी ये इतलात थी कि पानी का ज़्यादा जो मार पानी कर रहा है या फैलाव कर रहा है वो समंदवाना ये जंग वाली साइड पे, अहमदपुर सयाल वाली साइड पे कर रहा है और फाजिल शाह वाली साइड पे थोड़ा कम कर रहा है। अब जो और अहम बात वो ये है कि रावी जो है वो 2 चंद घंटे कबल 88,000 क्यूसेक पर था और जो पीछे 1,60,000 क्यूसेक बना था बल्लो की पर, उसका लेवल पहुँचने वाला था और वो अब पहुँच चुका है। 1,12,000 क्यूसेक रावी हो चुकी है। तो आप समझ लें कि 12 और 12 24,000 क्यूसेक चंद 2-4 घंटों में इसका लेवल बढ़ गया। हालांकि माई सफूरा वाला बांध है, कट लगा हुआ है, वहाँ पर भी पानी जा रहा है और उसका पानी भी जो है मुल्तान जंग रोड जो है या कबीर वाला जंग रोड उसके ऊपर से ओवरफ्लो होकर आगे निकासों से चिनाब में आ रहा है। तो आप समझ लें कि इस वक्त जो दूसरा पानी वो कट वाला पानी मिलाकर और ये 1,12,000, तो ये रावी 1,20,000 पे आप समझ लें रावी अपना 1,20,000 पानी लेकर आ रही है। अब तक अगर बढ़ेगी तो और बढ़ जाएगा, तो 1,93,000 क्यूसेक इसका पानी था, तो 70,000 क्यूसेक रावी का कम है और चिनाब का 5,43,000 पे त्रिमो है, पहले वाला 5,50,000 पे था, तो 7,000 वो तो आप समझे ही ना, यानी त्रिमो पूरे लेवल पे है, तो 70,000 से रावी का फ़र्क है। लेकिन उससे पहले जो पानी है वो भरा खड़ा है। तो सूरत हाल ये है कि यहाँ पर अब पहले से लेवल बढ़ भी सकता है। बहुत सारे दोस्त मुझे कॉल कर रहे हैं, ये जो फाजिल शाह प्रोटेक्शन बांध के बाहर हैं महफूज जगहों पे या जहाँ पे इजाफी बंद बनाया गया, चांदे के मवाज़ियात हैं, वो कह रहे हैं कि पहले कुछ लोगों ने सामान निकाल लिया था, माल असबाब, तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम निकाल लें या बैठे रहें। भाई इस पर मैं कोई कुछ भी नहीं कहने वाला, मैंने तजिया करके आपको बता दिया। कल को आपको अल्लाह ना करे आपका कोई जानी माली नुकसान हो जाए तो मैं कैसे ज़िम्मेदार हो सकता हूँ। आप इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक चलें। आप इदारे यहाँ पर मौजूद हैं, फाजिल शाह फ्लड रिलीफ कैम्प में आ जाएँ या दीगर जो ख़बरें हैं मुख्तलिफ ज़राए से वो लें और उसके बाद आप फ़ैसला करें आपने माल असबाब सामान उठाना या नहीं उठाना। बाकी शदीद किस्म की बारिश है और बांध जो इजाफी बनाया गया था उसमें अब मट्टी भी नहीं डाली जा सकेगी जिस तरह के हालात हैं, और वो आधा फुट रह गया था पहले वाले रेले से, तो अब दोबारा ये 1 फुट का रेला ये वाला पहले वाले से बढ़ जाता तो लामाला तौर पर वहाँ पे अगर कोई नहीं बनाएगा तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो सूरत हाल जो है ना इस मरतबा कुछ संगीन सी नज़र आ रही है। बाकी फ़ैसला आपने खुद करना है, बैठना है, जाना है, जो कुछ करना है। बाकी जो सैलाब के अंदर लोग हैं उनको मैं कह रहा हूँ कि नसीहत भी कर रहा हूँ और मैं गुजारिश भी कर रहा हूँ कि अगर भी कुछ लोग मौजूद हैं तो वो बाहर आ जाएं, जो सैलाब के अंदर हैं वो बाहर आ जाएं। और भी आपके पास वक्त है, आप जो है जो रेस्क्यू की टीमें भी इधर मौजूद हैं, सारा कुछ। तो आप ये ना समझे पानी का थोड़ा लेवल कम हो गया था तो आप फिर से जो है कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला, बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। आप बाहर आ जाएं और जो बाहर पहले से महफूज जगह पे हैं, बंद के बाहर हैं, उनकी मर्ज़ी, वो बैठे रहे जाएँ, वो इदारों के मुताबिक अपना फ़ैसला करें। अब मैं डाटा बता देता हूँ, दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला का जो लेवल है वो 3,19,000 क्यूसेक तो है, लेकिन सूरत हाल ये है कि आगे चलकर मज़ीद पानी आ सकता है क्योंकि इस सवाल से भारत इतला दे चुका है। और सतलुज ने जो काम किया है ना इस मरतबा, वो पुराने सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। अब देखें वहाँ से लेकर 250-300 किलोमीटर या बल्कि इससे भी ज़्यादा होगा जो सफ़र वो तय करके पाकिस्तान के हदूद से आगे यानी जलालपुर पीरवाला के साथ पाजनान में गिर रहा है। तो कितनी तबाही और बर्बादी उसने की है। पीछे लोग यानी कई हफ्तों से घरों बेघर हैं, नकल मकानी कर चुके हैं। तो बहरहाल सूरत हाल ये है, आप जलालपुर या आगे जो सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है। आप सब लोग महफूज मकामात पर चले जाएँ।
और जो इदारे आपको कह रहे हैं उनकी माने, उनकी हिदायत पर अमल करें, ख़ुद को महफूज करें, क्योंकि क्रिटिकल सिचुएशन है और ये रात बहुत ही क्रिटिकल है और रेला जो है पंजनद का और बढ़ सकता है। जो आगे दोस्त मुझे कह रहे हैं कि जी गुड्डू पर कितना बनेगा, देखें गुड्डू का लेवल जो है, अगर ये 6,09,000 पे जा चुका पंजनद, अगर 6.5 लाख पर जाता है, 2 लाख उसमें सिंध का जमा कर लें तो ये 8.5 लाख बनेगा, तो थोड़ा और बीच में ज़ाय हो जाएगा। तो आप समझिए कि 7 से 8 लाख गुड्डू बनेगा, या रुझान या ये चाचना या दीगर बहुत सारे इलाकों में इस तरह की सूरत हाल बनेगी। आपने सारी चीज़ें अपने जहन में रखनी है और अपना फ़ैसला करना है। अब सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 3,19,000 क्यूसेक, सुलेमान की पर 1,35,000, इस्लाम पर 1,03,000, रावी में जसर पर 51,000, शादरा पर 91,000, बल्लो की पर 1,43,000 और सिदनई बराज पर 1,12,948, यानी 1,13,000 क्यूसेक हो चुका है। पिछले 3-4 घंटों में ये 25,000 क्यूसेक बढ़ चुका है। हालांकि उधर भी पानी जा रहा है, माई सफोरा वाले बांध की तरफ भी, और इधर भी आ रहा है। दरिया चना, यह हो सकता है कुछ गेट बंद थे मुबैना तौर पर, उनको खोल दिया हो तो सारा पानी इधर आ रहा हो, बजाय उधर जाने के थोड़ा कम जा रहा हो। अब ये इस बारे में मुझे कोई इल्म नहीं। बराला पर 87,000, खान की पर 1,47,000, कादराबाद पर 1,43,000, चिनियोट ब्रिज पर 91,000, त्रिमू बराज पर 5,43,000 क्यूसेक, पंजनद पर 6,09,000 क्यूसेक, मंगला डैम से 9,000 क्यूसेक और रसूल पर सकराज 7,990, त्रिबेला डैम से 1,55,000, काबुल दरिया में 24,000 क्यूसेक, कालाबाग पर 1,75,000, चश्मा पर 1,90,000, तौसा पर 2,17,000, गुड्डू पर 3,77,000 क्यूसेक, सक्खर पर 2,99,000 और कोटरी पर 2,31,000 क्यूसेक। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।